तो होर्मुज तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है। सऊदी अरब से नाराज होकर यूएई ने ओपेक छोड़ा है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ओपेक से अब यूएई बाहर हो गया है। कच्चे तेल पर असर पड़ने पर उम्मीद जताई जा रही है। होर्मुज पहले से ही बंद है। आपको बता दें कि 1960 में ओपेक बना था। तो बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब से नाराजगी के बाद अब यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अब भारत पर असर की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही होर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिसकी वजह से खाड़ी देशों से तेल और गैस सप्लाई पर बहुत बुरा असर हुआ है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने तेल बाजारों को चौंकाते हुए बड़ा फैसला लिया और तेल उत्पादक देशों का जो समूह है, जिसे ओपेक नाम से जाना जाता है, इसके अलावा ओपेक प्लस है, उससे बाहर होने का ऐलान कर दिया है। ओपेक के लीडर सऊदी अरब से अंदरूनी मतभेदों के बीच यूएई की तरफ से कहा गया है कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों ही तेल संगठनों की मेंबरशिप छोड़ रहा है। तो ये बड़ा बयान। आपको बता दें कि ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है जो वैश्विक तेल उत्पादन नीतियों पर तालमेल के साथ काम करता है, जिससे तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। प्रमुख सदस्य देशों में इसके आमतौर पर सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, नाइजीरिया जैसे देश शामिल है। वहीं ओपेक प्लस की अगर हम बात करें तो ये एक विस्तारित समूह है, जिसमें ओपेक देशों के साथ कुछ और गैर ओपेक तेल उत्पादक देश भी शामिल है। सबसे अहम गैर ओपेक सदस्य रूस है। ये ग्रुप खासकर 2016 के बाद ज्यादा सक्रिय हुआ है, जब तेल कीमतों को संभालने के लिए ओपेक ने दूसरे बड़े उत्पादकों को अपने साथ लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओपेक देशों के पास संयुक्त रूप से दुनिया का 80% तेल रिजर्व है और ये मिलकर वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा उत्पादित करते हैं। ये समूह के देश जब उत्पादन घटाते या बढ़ाते हैं तो दुनिया में तेल की कीमत में बदलाव देखने को मिलता है, जिसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल, महंगाई और आयात बिल पर भी देखने को पड़ता है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब भारत पर कैसा असर होगा। तो दरअसल यूएई का ओपेक छोड़ना भारत, चीन जैसे दुनिया के जो बड़े तेल खरीदार देश हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि यूएई के ओपेक छोड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फरवरी के अंत में ईरान युद्ध की शुरुआत से ही होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है। ईरान ने शिपिंग पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर भी ब्लॉकेट लगा दिया है। इसके बाद दुनिया का 20% तेल और गैस ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत जैसे खाड़ी देशों का निर्यात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और ये देश रोजाना लाखों बैरल का नुकसान उठा रहे हैं। तो भारत पर भी होर्मुज बंद होने का बड़ा असर हुआ है और मध्य पूर्व से तेल आयात 60% तक गिरा है, जबकि कुल आयात 13% तक घटा है। भारत ने रूस से आयात लगभग दोगुना कर दिया है, लेकिन फिर भी सप्लाई दबाव और कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। वही जानकारों का कहना है कि यूएई का ओपेक छोड़ना भारत के लिए एक फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि यूएई के पास हबशान फुजैरा पाइपलाइन है जो पूरी तरह होर्मुज से बाहर है। इसकी क्षमता 1.5 से लेकर 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और यूएई इसके जरिए अपना तेल आसानी से बेच रहा है। समूह छोड़ते ही यूएई को ओपेक प्लस कोटा से मुक्ति मिल जाएगी और इस वजह से वो अपनी पूरी क्षमता, जो कि बताया जा रहा है कि 4.8 मिलियन से लेकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक यूज कर सकता है। इससे यूएई का जो अतिरिक्त तेल है वो बाजार में आएगा और इससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को भी राहत मिल सकती है और भारत का आयात बिल भी कम हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है।